हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छी होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और 7 बज चुके हैं। बच्चे चले गए हैं स्कूल में और मम्मी और पापा जी को भैया लेकर के गए हैं डॉक्टर के यहाँ पे टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि पापा जी की तबीयत भी ख़राब हो रखी है, बुखार चढ़ रहा था। और मम्मी को भी, दोनों को दिक्कत है ना ये सांस की, तो इसलिए मम्मी के भी टेस्ट होने हैं और पापा जी को बुखार भी चढ़ रहा है और वैसे भी बीपी भी हो रखा था। और ये तो दोनों के ही टेस्ट कराने के लिए लेके गए हैं। भैया सुबह ही चले गए थे और अभी मैं दे करके आती हूँ गाय को रोटी। तो दूध वगैरह बुलगा है, घी भी निकाल दिया था, बस अभी दिया वगैरह लगाया है और दूध रह रखा है, बाकी हरे में रखना। तो वो बाद में करती हूँ, पहले गाय को रोटी दे करके आ जाती हूँ। जो पीले वाली गायें थी वो अब चली गई है और बस ये हैं 2, क्योंकि अभी इनको ही रखेंगे, बस 2 कोई 3 बहुत ज़्यादा हैं थी और ये है इसकी बछड़ी। तो रोटी दे देती हूँ मैं ये गाय को। ले, आप भी बोल रहे थे और हम भी, मतलब कई सालों से इंतज़ार है था। घर पे पूरी रिपेयरिंग हो गई है और इसके बाद है इंतज़ार ये कलर का। तो कलर का टाइम आ गया है, तो कलर के लिए देखिए यहाँ पे ये कलर आ गया है, मतलब कि कलर करने का टाइम आ गया अब घरों पे। तो मतलब काम पूरा हो गया है मिस्त्री जी का और अब कलर करा रहे हैं घर पे। तो आप भी बोल रहे थे कमेंट करके कि आपका घर कलर के लिए हो रखा है, और ये हमें भी था कि पहले पूरा काम हो जाए उसके बाद कराएंगे। तो जी काम पूरा कंप्लीट होगा मिस्त्री जी का, तो अब कलर वाले आ गए हैं, तो कलर होगा, शुरू भी हो गया है। कल दोपहर के बाद आ गए थे कलर वाले, तो इधर वाले कमरे में कर दिया भी है कलर। तो मैं आपको लाइट खोल के दिखा देती हूँ। तो ये जो पहले था ना कलर, वही हुआ है सेम। तो यहाँ पे सामान भी रख दिया है, पेपर वगैरह डाल देंगे बस, फिर ये गंदे नहीं होने का। अलमारी तो क्योंकि अभी गिल्ली हो रखी थी ना, कल ही शाम ही ख़त्म किया उन्होंने, तो इधर सारे में इसमें कमरे में कलर होगा। थोड़ी सी लंबी सी है ना नीचे कमरों में, तो थोड़ा सा ऐसा हो रखा है, देखो थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि सिलब भी है नीचे वाले कमरों में। तो बस गेट रह रखा, नहीं तो कमरा जो है ये कंप्लीट होगा कल। गेट पर रह रखा बाकी हो गया है और दूसरे कमरे में भी शुरू कर रखा है कलर वालों ने कलर करना। हाँ जी, तो इधर भी कलर करके सामान सेट कर दिया, कल ही उन्होंने ही निकाल दिया था जो कलर वाले आए थे। और क्योंकि भारी सामान है ये हमारे से तो उठेगा नहीं, तो उन्होंने ही कल कलर करके सारा का सारा फिर सामान ऐसे ही लगा दिया है यहाँ पे। तो इसमें रह रखा है बस, जैसे कि ये होगा ना कमरे में तो होगा, ये अलमारी है ना इनमें रह रखा है। अभी एक बारी और करना, क्योंकि यहाँ पे बूंदे सी टपक रही ना इस वाली की, तो ये रह रखा है, एक बारी करना ये कर देंगे। और इस ऊपर भी क्रेट वगैरह लगा दिया है, क्योंकि भाई खेत का काम है, तो ऐसे ही फिर लगा दिया है ना, ये तो है नहीं डाल सकते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये सारा सामान फिर से सेट कर दिया है। तो कलर जो है ना चेंज नहीं करवा रहे हैं, ये है जहाँ जो उनसा कलर है था ना बस वही वाला करवा रहे हैं। और जैसा ये सीमेंट हुआ ना, जिस जिस जगह वहाँ पे पुट्टी होगी पहले और उसके बाद में होगा कलर। तो आज भी वे यहीं पे करेंगे नीचे। और कल भी मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि मैं नीचे आ नहीं सकती थी, पापा जी के पास में बैठे हुए थे, क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब हो रखी थी और ये भी लगे हुए थे कलर वाले भी नीचे। तो इसलिए मैंने आज आपको दिखा रही हूँ। आप बोलोगे कि कल आए कलर वाले और आप आज दिखा रहे हो, तो अभी तक के आए भी नहीं है कलर वाले, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर कि कलर कितना उगा है। तो बाकी तो सारा तो ला के रख रहे हैं, पुट्टी वगैरह के कट्टे कलर वगैरह ला के रखा हुआ है, वो बाकी तो चलता रहता है। ये ख़त्म हुआ, ये वाला करवाना आता रहता है। तो ये भी गेट बंद कर दूँ, यहाँ पे अभी कोई है नहीं, जब आएंगे कलर वाले तो जब देख लेंगे कर लेंगे यहाँ पे। तो मैं भी अभी चल देखती हूँ छत पे, क्योंकि काम भी बहुत सारा पड़ा हुआ है अभी सारा ही है ऐसे ही। अभी तो बच्चों का ही हुआ था बस, ये दूध वगैरह रख लेती हूँ हारे में। अभी पहले ना नीचे करा रहे, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही रहता है ना, बारिश सी आने से का ऐसे ही। तो पहले नीचे के सारे कमरों में हो जाएगा ना, जितना भी नीचे होना है अभी, मतलब हो सकता है पहले वो नीचे करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर वाले कमरों में करेंगे, क्योंकि ऊपर ज़्यादा सामान भी है। और यही है तब कि पहले नीचे हो जाएगा फिर बाद में ऊपर वाले पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ना ज़्यादा टाइम लगेगा। ये नहीं कि नीचे भी करते रहेंगे
और ऊपर भी यहाँ पे भी तो ऐसा फैला रहेगा। तो एक जगह का नीचे का पहला ख़त्म हो जाएगा तो फिर ऊपर का ही रह जाएगा, क्योंकि ऊपर ज़्यादा टाइम भी लगेगा, पहले पुट्टी भी होनी है और फिर ये कलर भी होगा, तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा। जैसे कि जो भी सामान नीचे से ऊपर जाना है तो फिर आराम से नीचे चला जाएगा, रख लेंगे ले जा करके। नहीं तो फिर पहले ऊपर करते ना तो फिर सामान नीचे रखते ले जा करके, फिर उसको फिर दोबारा से फिर निकालते तो भी नीचे होगा ना कमरों में। तो इसलिए अब जो सामान नीचे जाना है वो ले जा करके आराम से रख देंगे, उसको बार बार उतारना मतलब निकालना रखना नहीं पड़ने का बार बार अंदर बाहर। यहाँ पर ये हारे में मैं दूध रख दे रही हूँ, तो सबसे पहले ये हो जाता है ना दूध का काम, तो फिर बाकी का ही काम रह जाता है। तो ये दूध मैं रख दे रही हूँ और यहाँ से भी बर्तन वगैरह रखे थे टेबल पे, वे उठा लिए क्योंकि साफ भी करने थे। तो यहाँ पर बाहर सारे ले आए बर्तन और इनको सारों को ही साफ कर दूंगी, यानी कि साफ तो कर देते बस धुल दे रही हूँ। यहाँ पर दोनों बाल्टी वगैरह दूध के, तो सुबह के बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, इतने नहीं हो पाते बाद में, फिर सुबह ही ज़्यादा होते हैं तो इसलिए उनको बाहर कर लेती हूँ। बाकी जो थोड़े थोड़े होते हैं उनको अंदर ही कर लेती हूँ। अभी वहाँ पे कम थोड़ा पानी आता है ना तो इसलिए, तो सारे धुल गए हैं और आ गई थी फिर किचन में। यहाँ पर करने लगी हूँ ये गैस साफ। तो हो जाता है ना गैस का कम, मतलब कि रसोई का काम एक साथ हो जाता है, बर्तनों का और ये उसका रसोई साफ करने का तो होगा। तो आज इधर की साइड भी झाड़ू लगा दे रही हूँ, नए वाली किचन में भी। वैसे तो ये मतलब बंदी रहती है, फिर भी लगा दी है मैंने यहाँ पे, जब सारे में ही लग रही है तो। और ये करने लगी हूँ बस इधर की साइड भी, तो मैंने लगा दी थी झाड़ू और ये बाहर की साइड लगा दे रही हूँ। तो इधर की साइड में गुस्से फोड़ते हैं ना तो इधर ये वाला कूड़ा हो जाता है, कुछ पत्ते आते हैं जो पेड़ है ना इधर की साइड, तो छोटे छोटे पत्ते और में टूटते ही रहते हैं। और ये बस सारे में ही लगा दे रही हूँ चौक में पूरे में ही झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद ही फिर देखूंगी बाकी के काम। तो इधर वाले कमरे में भी थोड़ा सा डस्टिंग भी करनी है और कोई रख दिया है, बच्चे खेलते हैं सेटिंग से। तो यहाँ पर मैंने ये कवर जो है सोफे की मैं झाड़ करके बिछा दे रही हूँ। और ये सारे में बस धूल सी हो जाती है, जैसे वही खुला रहता है और बंद में भी। तो बेड शीट जो है ये तकत की, इसको भी झाड़ करके और साइड में करके जब बिछा दी है, नहीं तो फिर इकट्ठी सी हुई रहती है। तो झाड़ू लगा दूंगी यहाँ पर भी सारे में कोई अच्छे से झाड़ करके, तो एक साथ ही कमरे का काम हो जाता है। सारे में लगा दिया सारे कमरों में और कूड़ा बाल्टी में भरकर रख दिया। 10 बज चुके हैं और गायों ने भी घास खा लिया है। वैसे तो धूप निकल नहीं रही पर तो सी हो रखी है, उनको अंदर बांध के आ जाती हूँ, नहीं तो ये है फिर बाद में फिर धूप निकल जाएगी, कुछ नहीं पता चलता धूप का, कभी निकल जाती है तो कभी नहीं, ऐसे ही हो रखा है। और घास उन्होंने खा लिया। पहले मैं गई थी बर्तन साफ़ करने से पहले चुक्का लगा के आई थी और फिर झाड़ू वगैरह भी लगा दिया सारे को, तो उन्होंने अपना घास ख़त्म कर दिया शायद, या थोड़ा बहुत बच रहा होगा। तो अब उनको अंदर बांध करके पंखा चला देती हूँ, लाइट भी आ रखी है, आराम से बैठ भी जाएंगी, बाहर गिल्ला भी हो रहा। और जो कलर वाले आए हुए हैं उनके लिए चाय भी बना दी है, उनको चाय भी दे दूँगी नीचे, गायों को भी अंदर बांध दूँगी। ये ऊपर का काम करने के बाद फिर थोड़ी धूप सी होने को हो रही थी, निकल भी रही थी नहीं भी, तो मैं ये गायों को यहाँ पर पानी पिला करके अंदर की साइड बांध दे रही हूँ, क्योंकि फिर ये है कि आराम से बैठ जाती है और अंदर ना पंखा भी चल जाता है और छाँव भी होती है, आराम से बैठी रहती है। फिर गाय ये आराम कर लेती है आराम। तो गोबर वगैरह यहाँ से हटा दूंगी, नहीं तो फिर यहाँ पे सूखा सा पड़ जाती, मतलब आज कर रहे हैं इधर जो लकड़ी वाला कमरा है उसमें से लकड़ियाँ खाली कर, मतलब खाली कर दिया है, लकड़ियाँ निकाल रहे हैं, इधर डाल दी, कुछ इधर जलाने की, इधर जो सही वाले हैं चिरे हुए, मतलब जिनका कुछ बनने के लिए रखे हैं एक साइड में लगा दिए हैं। और इस कमरे को खाली करके उसमें करेंगे आज कलर, जो कि उधर वाला है गैलरी में कमरा। सारे को तो अभी ऐसे पड़ा, इधर साइकिलें खड़ी है, इधर चेयर वगैरह, कलर सारे को ऐसे ही हो रखा है। अभी जब हो जाएगा ना कलर तभी अच्छा लगेगा। करके ऊपर फिर लगाने लगी थी पोचा, तो सारे कमरों में ही पोचा लगा दूंगी। ये है कि हो जाता है बस जितना भी वो, कुछ तो ये पापा जी की भी तबीयत खराब हो रखी है और मम्मी की भी। और पापा जी को तो वहाँ पे एडमिट ही कर लिया था, गए थे तो टेस्ट कराने के लिए, दोनों के लिए ही, कि वहाँ पे टेस्ट अच्छे हो जाते हैं मुलाना, तो टेस्ट करवा लेंगे वहाँ पे। तो पापा जी की ज़्यादा तबीयत खराब हो रखी थी तो उनको तो एकदम से वहाँ पे एडमिट कर लिया था ICU में। और बस मम्मी का टेस्ट हुए थे और दवाई दी थी मम्मी को, तो मम्मी के तो बाद में होंगे और टेस्ट। बाकी अभी जो टेस्ट हुए हैं ये ECG हुई है और फिर दवाई दे दी थी उनकी। तो किचन का भी सारा काम खत्म हो गया है बिल्कुल, और बाहर का भी पोछा वगैरह का सारा ही काम खत्म हो गया है। और खाना जो है वो बना नहीं रही हूँ अभी, क्योंकि ये रोटी सेकी थी सुबह में ही रखी है, बोली थी खाना बना दो इतने तक के आओगे, तो मैं बोल रही थी कि नहीं हम शाम तक आएंगे तो खाना ना बनाइए हमारे लिए। तो अभी बच्चे हैं और मैं हूँ, बस हम ही तीनों हैं। तो देखती हूँ, कुछ तो रोटी भी रखी है, बच्चे क्या खाएंगे, बच्चों का कुछ पता नहीं चलता, कम्मों को क्या मांग ले, खाते भी नहीं है यहाँ, कैसा ही रहता है बच्चों का।
तो सारे का ही कुछ वगैरह सब ख़त्म हो गया है लगा करके। अभी थोड़ा सा मैं भी एडिटिंग का कर लेती हूँ। यहाँ पर बस ये कपड़े हो रखे थे 2 दिन के, क्या 4 दिन के कपड़े हो रखे थे, इनकी तय करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो इनको मैंने सारों को ही उठा करके लेके आ गई थी। मैंने कहा जो उनसे तय करने के हैं उनको तय करके रख दूंगी और जो प्रेस करने के हैं उन पर मैं प्रेस करके रख दूंगी। तो यहाँ पर ये कपड़ों को बस रख रही हूँ सबके अलग अलग ही उठा करके, और बाकी जो प्रेस के हैं उनको एक साइड में रख दे रही हूँ। सबके अलग अलग रख देती हूँ ना, तो फिर आराम से अलमारी में रखे जाते हैं जो उनसे जहाँ पर रखने, नहीं तो फिर दोबारा से फिर इनको छाटना पड़ता है। तो यहाँ पर सारे कपड़ों की हो गई है बस तय। ये देखिए दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी मैं भी लेट रही थी बच्चों को लेकर के। बच्चे तो सो गए हैं और मुझे भी एकदम से आँख खुली और देखा कि बारिश आ रही है। पानी की है नहीं, पर बारीक बारीक सी आ ही रही है बारिश। तो एकदम से बना होगा बादल, नहीं तो अभी तो लेट ही थी 10 मिनट पहले ही, तो तब तो अच्छी खासी धूप निकल रही थी। इतनी सी देर में ही बारिश हो गया है। ऐसे ही होता है बरसात के मौसम में, एकदम से बारिश आ जाती है। तो अभी चूल्हा वगैरह तो सब ढक ही रखा था मैंने, बस एक टावल वगैरह हैं थे जो कि अभी बाहर की साइड आए थे, उनको मैंने उठा करके रख दिया है जी। बारिश अभी आई रही है और 9 मिनट है, तो मैंने ये काउंटर पे पन्ना पड़ा था वो ढक दिया, क्योंकि पलाई का ये ख़राब हो जाएगा। नहीं तो ये कमरे में से निकला था, काउंटर दुकान पर रखा हुआ था और उधर से ना जो कट्टा पीछे की साइड सरका दिया है जो सामान रखने का, तो वो मैंने रख दिया उठा करके बारिश से। और आपको ये वाला कमरा भी दिखा दूँ, इसमें मिस्त्री जी जो है कलर करके चले गए हैं। ये तो पता नहीं अभी एक बार ही किया है, एक बार और करेंगे तो इसमें कलर होगा है पूरे कमरे में। बस यही गेट और खिड़की वगैरह रह रखी है, वैसा होगा है शायद दूसरा हाथ करते हो तो मुझे पता नहीं, वैसा नहीं तो ये सूख करके पता चलेगा अभी गिल्ला हो रखा है। तो अभी गए होंगे दोपहर में भी अपने घर पे करके। तो ये मैं भी चल देखती हूँ अभी छत पे, फिर देखते हैं घास वगैरह का। छत पर आई ना तो अभी धूप भी निकल गई है, पर बारिश अभी भी आई रखी है, बारीक बारीक से आ रखी है। बस ये थोड़ी बहुत देर आएगी फिर बंद हो जाएगी। मैंने बच्चों की ड्रेस धुल दिया और सिवाय का बैग भी धुलाया, क्योंकि किसी पक्षी ने इसके बैग पर ना बीट कर दी थी, तो आज दूसरे वाला लेकर के गया था, कल कर दी थी, तो ये धुल दिया है मैंने। और ड्रेस भी लाइट आएगी तो ड्राई कर दूँगी ड्रेस, अभी तो आए नहीं रखी है नहीं, फिर कमरे में फ़ैन चला करके सूख जाएगा ड्रेस। ये है कि आज बाहर तो डलने की नहीं। घास डालने के लिए मैं आ गई हूँ नीचे, और बादल तभी हो रखा है, पर बूंद जो है वो रुक रही है, अभी नहीं आ रही है। तो तरह तक के डाल दूँ, खा लेगी गाय घास। और अभी बात की थी कि टेस्ट हो गया, क्या टेस्ट कराने के लिए लेके गए हुए थे मम्मी और पापा जी और भैया। तो पापा जी की जो है ऑक्सीजन कम हो रखी थी यहीं पे, तो उनको तो एडमिट कर रखा है वहीं पे आईसीयू में। और मम्मी के भी टेस्ट होंगे, उनका भी नंबर नहीं आया था, तो मैं भी बस ये डाल देती हूँ घास। तो एक बुखार हुआ और उसमें अब ये प्लेटें वगैरह कम होगी, तो अब जो ऑक्सीजन की कमी होगी, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे भर्ती कर रखा है डॉक्टर के यहाँ पे। डालने के लिए मैं यहाँ पे आ गई थी और बूस मैंने डाल दिया है बस ये, और इसके बाद में है यहाँ पे कर दूंगी ये धोन और खलकी सानी, तो ये मिला दे रही हूँ बस इसमें बूस में। तो इसको बोलते हैं सानी जैसा आप बोल लोगे कि सानी क्या है। तो यहाँ पर ताऊ जी भी आ गए थे, तो मैं उनसे भी बोल रही थी, बात कर रहे थे कि पापा जी की तबीयत के बारे में, और यहाँ पर गायों को बांध दूंगी। तो जी आप भी प्रेयर करना पापा जी के लिए। कल मिलते हैं, राम राम।